बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है वर्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी displaces it in the direction of force। तो जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और रिजल्ट में बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं कि हमने कुछ वर्क डन किया है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स लगाई और रिजल्ट में बॉडी को हमने पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव करवा लिया, तो हम कहेंगे कि हमने इस बॉडी के ऊपर कुछ वर्क डन किया है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर्ड हो, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो वर्क डन भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का फॉर्मूला है हमारे पास W is equals to F multiplied by S। F stand for force और S stand for displacement। यहां से हमारे पास इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनता है W is equals to Fs cos of थीटा। एक तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट में, दूसरा हम स्टडी करेंगे इन डिटेल कि ये Fs cos थीटा कैसे आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है। वर्क की यूनिट होती है जाउल और 1 जाउल इक्वल होता है 1 न्यूटन 1 मीटर। कैसे देखें? W इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा वर्क की यूनिट है जाउल, तो फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है हमारे पास मीटर। तो यहां से हमें पता चला कि 1 जाउल इक्वल होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अब बात करते हैं कि वर्क डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करता है। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट और नंबर 3 एंगल बिटवीन F एंड D और S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल के ऊपर भी वर्क डन डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो वर्क डन इंक्रीज होगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते हैं तो भी वर्क डन इंक्रीज होगा, और अगर आप थीटा को चेंज करते हैं, एंगल को वेरी करते हैं, तो रिजल्ट में वर्क डन भी क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन थीटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास इंक्लाइंड रिलेशन हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव द रिलेशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स इंक्लाइंड विद डिस्प्लेसमेंट। कि वर्क डन और फोर्स के दरमियान क्या रिलेशन आएगा डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड का मतलब they are making some angle between each other, दोनों का आपस में कोई एंगल बन रहा है। तो इस केस के लिए हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि हम लर्न कर लेते हैं कि एक फोर्स F है जो एक बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है F, ओके, और रिजल्ट में ये इस बॉडी को क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है, यानी इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी किसी पोजीशन तक मूव करवा रही है। हम कहते हैं इसने यहाँ पर पोजीशन बी तक इसको मूव करवाया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो मूवमेंट हुई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स। तो हम कहते हैं दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस F के दरमियान और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास एक एंगल बन रहा है जिसको हमने कहा थीटा। अब
हम कहते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं उसके कंपोनेंट में। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट है उसको हमने कहा एफ एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है उसे हमने कहा एफ वाई। तो चैप्टर 4 में आप लोग ये डिटेल ये स्टडी करते हैं कि एफ वाई जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन ऑफ थीटा और एफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एफ कॉस ऑफ थीटा। तो जैसे मैंने पहले बात की कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, इंक्लाइंड है, तो उस केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा वो जस्ट इस कंपोनेंट के रिजल्ट में होगा, एफ एक्स के रिजल्ट में। एफ वाई कंपोनेंट यूज नहीं होता, एफ एक्स कंपोनेंट यूज होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एफ एस। तो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो उसका कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, एफ एक्स। तो हम कहेंगे कि W इज इक्वल टू एफ एक्स एस और एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के। तो W इज इक्वल टू एफ cos theta multiplied by displacement, so W is equals to f as cos of theta। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको कहा था कि इस रिलेशन की बेसिक रीजन क्या है कि एफ एस cos थीटा ही क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट हमारा फोर्स का यूज होता है वो एफ एक्स होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने स्टडी किया कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, वर्क क्वांटिटी कौन सी है, उसका फॉर्मूला क्या है, और हमने एक रिलेशन फाइंड किया जब फोर्स इंक्लाइंड हो डिस्प्लेसमेंट के साथ तो रिजल्ट में हमारे पास वर्क डन क्या आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।